नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कल आप कहाँ रहोगे। आपके आज के किए गए निर्णय व प्रयास ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ते रहें। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए डिसीजन के। उससे पहले थोड़ा सा आज 2 दिन की जो शेयर बाज़ार की रिकवरी है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा ये है साथियों कि देखो, जो 2 दिन की रिकवरी है ना, वो आज मतलब ऐसा कल पहली बार हुआ है जो FII के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों के जो खरीदारी के आंकड़े आए हैं। आंकड़े भले ही थोड़े से छोटे आए हैं, लगभग 13,000 करोड़ की खरीदारी की है, लेकिन आए हैं पहली बार। तो मैं बोल रहा था, आपसे 2-3 बार बोल चुका हूँ कि जब तक FII अपनी बिकवाली नहीं रोकेंगे तब तक बाज़ार में रिकवरी लौटेगी, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगा। अब ये तो बात होगी। दूसरा क्या है कि बाज़ार की दिशा और दिशा क्या तय करेगा। देखो, अब 3 दिवसीय जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है वो आज से चालू हो गई है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा शनिवार को, आज शुक्रवार को। तो इसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा आपको मंडे को। और शुक्रवार को क्या है कि जो एक बिल आने जा रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, जो वित्त मंत्री जी ने कहा था, तो वो भी बाज़ार की दिशा और दशा तय करेगा। अल्टीमेटली अगर बाज़ार में गिरावट देखी जाए साथियों, तो 15% के आसपास, 12% के आसपास बाज़ार ऊपर से करेक्ट है। तो बड़ा जो इवेंट था बाज़ार के लिए, वो तुम्हारा जो टैरिफ के लिए सब लोग डरे हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे, वो मुद्दा सुलझ ही चुका है। टैरिफ लगा के, धमका के मामले को सॉर्ट आउट उन्होंने कर दिया है। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर था बाज़ार को दशा ऊपर या नीचे और देने वाला, वो था तुम्हारा बजट में कंजप्शन को बढ़ावा देकर सरकार ने कहीं ना कहीं बाज़ार के लिए अच्छा ही किया है। क्योंकि देखो, बाज़ार क्या नहीं चाह रहा था। देखो, जो लीकर से रिलेटेड कंपनियां हैं ना, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट है, सोम डिस्लरी प्राइवेट लिमिटेड है, रेडिको खेतान है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, उन पे लीकर से रिलेटेड कोई टैक्सेस वगैरह ना बढ़ा दे सरकार। या जो तंबाकू बनाने वाली कंपनी है, जैसे ITC है, VST इंडस्ट्री है, इस तरह की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों पे कुछ अलग से कुछ और अधिक टैरिफ ना लगा दे, अलग से कोई टैक्सेस वगैरह ना बढ़ा दे सरकार। तो ये कहीं ना कहीं डर था। तो इन 2 कंपनियों के लिए, जो तंबाकू बनाती हैं या लीकर बनाती हैं, इनके लिए कुछ नहीं किया सरकार ने। मतलब जो पिछले साल था वही रखा, तो इन कंपनियों के लिए बेहतर चीज़ है। दूसरा, तुम्हारी मेन चीज़ ये है साथियों कि अभी 3 दिवसीय जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है, और जो अजय मल्होत्रा जी, जो RBI के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं, इससे पहले शक्तिकांत दास जी थे, ये हो सकता है इस बार अपनी मौद्रिक नीतियों में कुछ बदलाव करें। मौद्रिक नीति में बदलाव करें, इससे मेरा क्या है तात्पर्य कहने का साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये 25 बेसिस पॉइंट अगर अपने रेपो रेट में बदलाव कर देते हैं, तो बाज़ार यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। क्योंकि जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो काफ़ी नीचे करेक्ट हो चुके हैं, और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस बार रेपो रेट में कुछ बदलाव होगा। क्यों होगा साथियों? क्योंकि अगर रेपो रेट में बदलाव होता है तो इमीडिएटली उसका कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। अगर रेपो रेट में कुछ बदलाव होता है तो वो ग्राउंड लेवल पे आते आते उसमें 3 से 6 महीने का समय लगता है। तो देखो, पहला तो कंजप्शन की बढ़ावा हो गया। दूसरा, जो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अगर इनकी मॉनेटरी पॉलिसी में भी कुछ रियायत मिल जाती है तो वो बाज़ार के लिए अच्छा रहेगा। कुछ जो नतीजे हैं, नतीजे भी काफ़ी ठीक ही मतलब है, तो म्यूटेड है, लेकिन कुछ नतीजे अच्छे पेश किए हैं। जैसे JBM केमिकल है, उसने काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए। IEX एनर्जी है, वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। मतलब उसका जो काम है वो बिजली, घरों को बिजली सप्लाई करना, मतलब एक तरह से मोनोपोली बिजनेस है। उसने अभी अपने जनवरी माह के जो नतीजे दिखाए कि हमने कितना, तो उसमें काफ़ी अच्छे आंकड़े आए। थोड़ा टाइटन का जो नतीजा आया वो थोड़ा अनुमान से कमज़ोर रहा। देखो साथियों, कि सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वो है कि बजट की जो मेन जो जिस दिन बजट था उस दिन का जो हाई था, उसको ब्रेक करने के बाद, शायद 23,500 के आसपास का हाई था, 600, उसे ब्रेक करने के बाद आप ऊपर की ओर टिके हुए हो, ये बाज़ार के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी क्या, 22,800 नीचे के लेवल पे, और 49,800 जो बैंक निफ्टी का लेवल है। ये 2 लेवल ऐसे हैं कि अब ये मान लो कि ये आपका नीचे का बॉटम बन चुका है।
ये यहाँ से बाजार नीचे जाने के लिए कोई बहुत ही बड़ा बाजार, साथियों देखो डरता किससे है? अनसर्टेनिटी से डरता है बाजार। अनसर्टेनिटी क्या? जो देखो ऐसा समझो आप, जैसे जितना बाजार जिस दिन पहला युद्ध हुआ था, मतलब जिस दिन रसिया ने यूक्रेन के ऊपर पहला बम मारा था, पहला गोला मारा था, उस दिन बाजार इतना पैनिक कर गया था। जब से आज 1000 लगभग 96 दिन हो चुके हैं, 1100 दिन हो चुके हैं, 3 साल से ज़्यादा, बाजार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाजार डरता है अनसर्टेनिटी से, मतलब जो उसने सोचा ना हो, जो प्रेडिक्ट ना किया हो, ऐसा हो सकता है और वो हो जाए, तो बाजार उससे डरता है। अब देखो, जैसे जिस दिन यूक्रेन या इज़राइल की तरफ से युद्ध हुआ, उस दिन बाजार डर गया खूब धड़ाम से नीचे, या इज़राइल के ऊपर बमबारी हुई तो धड़ाम नीचे। बाजार जिसका बाजार को मालूम है, जैसे कोविड में बाजार गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि बाजार को मालूम नहीं था कि कोरोना जैसे, कोविड जैसे, लॉकडाउन जैसा कुछ हो जाएगा, सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो बाजार घबरा गया। मतलब बाजार क्या है कि हम आप जैसे निवेशकों को सही मिलकर बाजार बनता है, वो घबरा जाते हैं, तो उनको कौन सा भाई चिट्ठी लिखनी है कि 8 दिन का 4 दिन का टाइम है, उनका सब पोर्टफोलियो में पैसा है। कोई स्टॉक उन्होंने 100 रुपये का लिया, 1 लाख के शेयर लिए 100 रुपये के, अब वो 120 रुपये का एक शेयर हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया। अब उन्हें क्या करना? बटन दबाना, एग्जिट मारना। तो जैसे ही सप्लाई आएगी तो जो नीचे है वो और बेचेंगे तो बाजार और गिरेगा, तो जो लोग बाग MTF में पोजीशन उठा के रखे हैं वो और गिरेगा। तो इस तरह से जो बाजार में गिरावट बनती है, वो बनती है तुम्हारी सेंटीमेंट की गिरावट। अभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये हफ्ता जो रहने वाला है ना तुम्हारा, फरवरी का जो पहला हफ्ता रहता है, मतलब 10 दिन तक, चाहे आप इससे पहले भी कभी रिजल्ट उठा कर देख लो, पहले भी देख लो, किसी भी महीने का पहला हफ्ता हमेशा बाजार के लिए अच्छा जाता है। उसके पीछे साथियों कारण ये रहता है कि लोग बागों के पास में आते हैं, देखो तनख्वाह आती है, तो किसी की SIP चल रही है, SIP के माध्यम से भी पैसा कम नहीं आता। लगभग जो अभी आंकड़ा मैंने पिछले महीने का देखा था, लगभग 23-24 हज़ार करोड़ रुपया SIP के माध्यम से शेयर बाजार में आता है। दूसरा, कुछ लोग जो बजट की इवेंट का इंतजार करके बैठे थे कि यार बजट आ जाएगा उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, कि कुछ पोर्टफोलियो में रीबैलेंस करेंगे कि यार किस तरह की स्टॉक उठाए जाएं, किस तरह के नहीं उठाए जाएं, तो वो बैठे थे। और बाज़ार में देखो क्या है साथियों, गिरावट आएगी, ऐसा नहीं आएगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम के निवेशक हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराता कौन है साथियों? जो पैनिक में आ गया, किसी ने पान के ठेले पर खड़ा था, उसने बोला एक काम करो ये वाला स्टॉक खरीद ले, उसने स्टॉक खरीद लिया, वो घबरा कर बेच देता है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली कंपनी का बिजनेस नहीं मालूम। साथियों आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि आप शेयर बाजार में पैसा नहीं लगा रहे, आप उस व्यापार में पैसा लगा रहे हो। जैसे आपने समझो किसी बिजनेस को आप करने की इच्छा रखते थे, है ना, वो बिज़नेस आप नहीं कर पाए, तो वो बिज़नेस जो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, उस बिज़नेस में आप अपना पैसा लगा के उसमें अपनी कुछ भागीदारी पा सकते हैं, उस मतलब हिस्सा ले सकते हैं। हिस्से को अंग्रेजी में शेयर बोल देते हो आप, कि यार सपोज करो आपका इच्छा था कि यार मैं दूध की डेयरी खोलूँ। अब आप डेयरी अकेले संचालन कैसे होगा, क्या होगा, नहीं चला पा रहे, तो आपने 5 लाख रुपए दिए और जो डेयरी ऑलरेडी पहले से चल रही थी उस डेयरी में आपने उसका कुछ हिस्सा बाय कर लिया कि यार एक काम कर, आपके पास में 10 भैंसें हैं, तो इन 10 भैंसों में से मतलब जो 10 भैंसों की कीमत है वो 10 लाख रुपये आ रही है, तो एक काम कर, तू ऑलरेडी बिजनेस पहले से रन कर रहा है, तो मैं 5 लाख तुझे दे देता हूँ, इसका 50% हिस्सा मुझे दे दे, हिस्सा मतलब शेयर दे दे। अब अगर उसे 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख का प्रॉफिट होता है तो 50,000 तुम्हारे, 50,000 उसके, जबकि ज़्यादा इफेक्ट उसका है भाई, जीरो ग्राउंड पर काम वो कर रहा है, सानी वो कर रहा है, पशुओं को चारा वो दे रहा है, गोबर वो हटा रहा है, नहला रहा वो, धुला रहा वो, पर चूँकि आप इन्वेस्टर हो, मतलब निवेशक हो, आपने उसे पैसा दिया, उसका कुछ हिस्सा आपने ले लिया, शेयर, हिस्सा मतलब शेयर, आपने उसका कुछ शेयर ले लिया। लेकिन ये भी ध्यान रखो साथियों, जब आप किसी भी बिजनेस का शेयर ही लेते हो तो ऐसा नहीं है कि उसके प्रॉफिट में ही आप भागीदार हो, उसके लॉस में भी आप उतने ही भागीदार हो जितने उसके प्रॉफिट में हो। अगर उसकी सपोज करो 2 भैंसें मर गई, तो 2 भैंसें मर गई, तो जो उसकी डेयरी की कीमत थी 10 लाख रुपये, अब वो कीमत रहेगी 8 लाख रुपये। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसे 2 लाख का नुकसान हुआ है तो 1 लाख का आपका हुआ, 1 लाख का उसका हुआ। तो शेयर बाजार और कुछ नहीं है, या शेयर बाजार में जो आप किसी कंपनी को शेयर खरीदते हो कुछ नहीं है, उस कंपनी का हिस्सा खरीदना है, उसका कुछ पार्सली कुछ हिस्सा खरीद लिया। अब चूँकि कंपनियां बहुत बड़ी हैं, अब जैसे अगर मैं बात करूं साथियों तुम्हारा रिलायंस की, तो रिलायंस का जो मार्केट कैप लगभग मैं देख रहा था 20 लाख करोड़ के आसपास है। अब आपके पास में इतना तो शेयर पैसे है नहीं, तो आप उसका कुछ 2-4
6 शेयर उठा लेते हो, उन शेयरों की कीमत बढ़ती है, आप उसे बेच देते हो। तो ऐसे ही आपको उस कंपनी का जो है ना बिजनेस मॉडल एनालिसिस करते आना चाहिए कि जिस भी कंपनियों को आप उठाने जा रहे हो वो कंपनी काम क्या करती है। सबसे पहला उस कंपनी का बिजनेस क्या है, फ्यूचर में वो कंपनी की डिमांड रहेगी क्या नहीं रहेगी, ये देखने ना आपको। दूसरी चीज़ आपको क्या नज़र में रखनी है कि उसके लूप होल कहाँ कहाँ हैं, कहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, या आप जो स्ट्रेटजी बनाते हो कि यार मैं करूँ क्या नहीं करूँ, निवेश क्यों करूं, एसआईपी करूं, या मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाऊं, या मैं बॉन्ड के माध्यम से जाऊं, या मैं एफडी कर दूं, मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो साथ ही ये सब चीज़ें जो ना आपको अपने से आएंगी जब आप पढ़ोगे। देखो जो टॉप लेवल है हमारा जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में जो फाइनेंस का पार्ट है नहीं, क्यों नहीं है वो तो सब अपना अलग मुद्दा हो जाएगा, लेकिन हर आदमी केवल उतना ही पढ़ता है, उसने पढ़ाई करी 10 15 20 हज़ार की नौकरी करी, काम कर लिया। देखो जब तक अपने अंदर आपको एक ओनरशिप की वो नहीं आएगी कि यार मैं कुछ छोटा सा धंधा डाल लूँ, छोटा सा, जिससे मैं किसी 2 लोगों को रोजगार दे दूँ। एमएसएमई को सरकार हालांकि बढ़ावा दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ावा दे रही। अब दिल्ली में देखो पूरी तरह से ये आपको माननी पड़ेगी कि पूरा का पूरा दिल्ली के अंदर जितना भी मिडिल क्लास है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, या तो वो राज्य सरकार में, या तो वो फिर अपनी कोई प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनके अंदर नौकरी कर रहे हैं। अगर दिल्ली में 100 सपोज करो 100 आदमी है, तो 100 में से 60 आदमी ऐसे हैं जो बाहर से आके कहीं ना कहीं दिल्ली में नौकरी करते हैं। किस चीज़ को आपको देखना है साथियों, देखो आज अगर गोल्ड की बात करें साथियों, तो गोल्ड आज लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया है। 83,100 रुपये का लाइफ टाइम हाई गोल्ड ने छू दिया है। कब सोचो, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले या 20 साल पहले 8,000 रुपये तोला हुआ करता था सोना, आज 83,100, मतलब लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि देखो रुपये की डिवैल्यू हो रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है। तो उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है आपको गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड जैसे जैसे रुपया कमज़ोर होगा गोल्ड की कीमत आपकी बढ़ती चली जाएगी, या जैसे बॉन्ड यील्ड वहाँ की मजबूत होंगी, तो डॉलर मजबूत होने से रुपया कमज़ोर होगा। और ये सब देखने में चाइना का भी मिलेगा, चाइना का भी रुपया आपको कुछ दिन बाद डिवैल्यू करते हुए नज़र आएगा। क्यों आएगा? उसके पीछे का साथियों कारण क्या है कि देखो अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को खुली चेतावनी दे रखी है कि अगर आपने डॉलर के अलावा किसी दूसरे करेंसी में ट्रेड करने का सोचा भी ना, तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा ब्रिक्स देशों पर। ब्रिक्स देश कौन है साथियों? ब्राज़ील, चीन और तुम्हारा भारत और रूस और तुम्हारा अर्जेंटीना, ऐसा कुछ है। वो 5-6 देशों से मिलकर एक ब्रिक्स देशों की समूह बना हुआ है। तो इन लोगों का ऐसा मानना है कि हम जो डॉलर को प्रमुखता दे रहे हैं ना, हम जो ट्रेड डॉलर में कर रहे हैं ना, वो ट्रेड हम क्यों ना अपनी देश की करेंसियों में करें, कि हम चीन की करेंसी पर अपना लें और रूस की अपना लें। देखो इंटरनली ऐसा चलता है, हर देश जो अपना फॉरेन रिजर्व होता है उसमें ऐसा नहीं कि डॉलर ही रखता है। भारत कुछ सऊदी रियाल रखता है, कुछ डॉलर रखता है, कुछ पाउंड रखता है, कुछ गोल्ड रखता है, और भी देश अलग अलग देशों की करेंसियाँ अपने यहाँ रिजर्व में रखते हैं उनकी वैल्यू के अनुसार। पर ट्रंप ने ऐसा बोला कि अगर आपने विचार भी किया ना कि हम डॉलर को डिवैल्यू कर रहे, डॉलर से हटा के दूसरी देशों की करेंसी, अपनी खुद की करेंसी अपना रहे, तो मैं आप पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। देखिए साथियों, अमेरिका जो है ना डॉलर को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है, मतलब हथियार के रूप में। और कहीं ना कहीं पूरा ऑल ओवर विश्व में 195 देश हैं, वो पूरे के पूरे डॉलर के अधीन हैं कि आपको ट्रेड करनी है तो डॉलर में करनी पड़ेगी। इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब देखो जो टर्म है डोनाल्ड ट्रंप है, उस पर मैं भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उनका मन आ गया है यूक्रेन पे, अब मैं वो अलग से बनाऊंगा। खैर आज का जो शेयर बाज़ार है वो थोड़ा अच्छा रहा, लेकिन अब ये जो 3 दिन बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है, जो तुम्हारा संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के गवर्नर हैं, हो सकता है इस बार रेपो रेट में कुछ बदलाव करते हैं। अगर रेपो रेट में बदलाव कर देते हैं तो बाजार यहाँ से भी आपको अच्छी मूव देगा। अच्छी मूव किन स्टॉक में देगा? तुम्हारे जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज जो कंपनियाँ हैं या बैंक हैं, बैंकों के लिए अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस जो छोटे समूह को लोन देते हैं उन लोगों के लिए, उन बैंकों के लिए अच्छा है। माइक्रो फाइनेंस के लिए अच्छा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज NBFC के लिए अच्छा है, बैंकों के लिए अच्छा है। ये बहुत इफेक्टिव है,
ये देखने योग्य रहेगा साथियों। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।